Hello dear students, welcome to my video lecture. So in today's video lecture I am going to start second method which is used to solve transcendental equation, that is method of false position, or it is also called as regular falsy method. So first of all I explain working procedure. तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर में बताया था न्यूटन रैप्सन मेथड. So near about working procedure is same for both the methods, only formula is somewhat different. Right. So let f of x equals to 0 be the given transcendental equation whose solution we are going to find. So न्यूटन रैप्सन मेथड के सिमिलर यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे. So here we find two successive numbers a and b such that f of a and f of b are of opposite signs. ठीक है. Let सपोज हमने वो दो नंबर्स आइडेंटिफाई कर लिए फॉर विच एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस. सो लेट एफ ऑफ ए इज निगेटिव. निगेटिव मीन्स व्हाट? लेस देन 0. एंड सपोज एफ ऑफ बी इज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0. सो फॉर ए एंड बी आर टू सक्सेसिव नंबर फॉर विच एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस. Okay, so in this way we can identify interval in which our solution lie. So our root or solution lie between a and b. ठीक है. अगर आपको पॉसिबल है a b इंटरवल को अगर रिड्यूस आप कर सकते हैं देन इट इज वेल एंड गुड, क्योंकि इंटरवल रिड्यूस होने से क्या होगा, आपके नंबर ऑफ इटरेशंस जो है कम हो जाएगी. Okay, so if possible, try to reduce the interval. Afterwards, after getting interval, we apply regular falsy method. So regular falsy method से हम यहाँ पर x0 means हम initial approximation root यहाँ पर find करेंगे. So formula is a f of b minus b f of a upon f of b minus f of a. So with the help of this formula, first of all we find value of x0. Afterwards we find value of f of x0. ठीक है. इनिशियली हमने क्या किया, इंटरवल आइडेंटिफाई किया. thereafter हमने x0 की वैल्यू निकाली है विद द हेल्प ऑफ फॉल्स पोजीशन मेथड. आफ्टरवर्ड्स वी फाइंड f of x0. अब हमें क्या करना है, इस इंटरवल को रिड्यूस करना है. जैसे कि हमने देखा है a के लिए हमने वैल्यू यहाँ पर जैसे कि फाइंड की है. सपोज a के लिए अगर वैल्यू आपको निगेटिव मिलती है तो मैंने यहाँ पर एक रफ में लिख लिया है कि a के लिए मुझे निगेटिव साइन मिल रही है और b के लिए हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव साइन मिल रही है. ओके. नाउ वी चेक द साइन ऑफ f of x0. तो f of x0 के साइन के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज रहेगी, आइदर निगेटिव साइन रहेगी या तो फिर पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव साइन होने की. सो इफ f of x0 इज निगेटिव मीन्स लेस देन 0, देन आवर इंटरवल इज, देखिए f of x0 अगर आपको निगेटिव मिलता है, तो आप क्या करेंगे, जो निगेटिव क्वांटिटी जिस वैल्यू के लिए मिलते हैं उसे आप रिप्लेस कर देंगे x0 से. ठीक है. और जो दूसरी वैल्यू है एज इट इज रहेगी, क्योंकि x0 के लिए आपको क्या मिल रही है, निगेटिव वैल्यू, और b के लिए आपको मिल रही है पॉजिटिव वैल्यू. सो दिस इंटरवल गेट रिड्यूस्ड. जो आपका ओरिजिनल इंटरवल ए बी था, नाउ गेट रिड्यूस्ड इनटू x0, b. और इन केस आपका f of x0 अगर पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव के केस में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे x0 से. जैसे कि अपना इंटरवल है ए बी, ए के लिए निगेटिव, बी के लिए पॉजिटिव वैल्यू है. तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो निगेटिव वाली वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे और जो पॉजिटिव वैल्यू है इसे आप रिप्लेस कर देंगे x0 से. नाउ योर इंटरवल विल बी a, x0. और फिर से क्या करेंगे आप, फिर से आप रेगुलर फॉल्सी मेथड अप्लाई कर देंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड यू विल फाइंड x1. सपोज मुझे इंटरवल मिला है, सपोज माय न्यू इंटरवल इज x0, b. नाउ फॉर दिस x0, b I will find x1. So with the help of this interval your x1 will be, so x1 के लिए आप लेंगे x0 into f of b. जैसे कि आपका जो फॉर्मूला था तो इसमें सिर्फ a रिप्लेस हो जाएगा
x0 से। तो a की जगह पर x0 रखने से आपका फॉर्मूला आ जाएगा x0 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x0 अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ x0। कौन से इंटरवल के लिए आया हमने ये फॉर्मूला? x0 b के लिए। सो इन दिस वे यू कैन चेक द साइन, ठीक है। और फिर से अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? f ऑफ x1 फाइंड करेंगे। फिर से आप f ऑफ x1 के साइन चेक करेंगे। अगर इसकी साइन पॉजिटिव मिलती है, इन केस इसकी साइन अगर पॉजिटिव मिलती है, तो फिर से देखिए यहाँ पर आपका जो इंटरवल x0 के लिए निगेटिव वैल्यू, b के लिए क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। और इन केस f ऑफ x1 आपको पॉजिटिव मिलता है तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे x1 से। सो योर इंटरवल विल बी x0, x1, ठीक है। और अगर ये वैल्यू आपको निगेटिव मिलती है, इफ f ऑफ x1 इज निगेटिव, देन यू विल रिप्लेस दिस निगेटिव वैल्यू x0 को आप रिप्लेस कर देंगे x1 से। सो योर इंटरवल विल बी x1, so likewise we continue this procedure। कहां तक हम कंटिन्यू करेंगे? so अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द सॉल्यूशन करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप क्या करेंगे? x0 की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, x1 की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे। इफ बोथ वैल्यूज आर सेम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक दोनों वैल्यू सेम रहती है, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन। इन केस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल्स तक अगर नंबर सेम नहीं है, तो फिर से आप नेक्स्ट इटरेशन कंसिडर करेंगे। मीन्स बाय कंसिडरिंग रिड्यूस्ड इंटरवल यू विल फाइंड x2 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। और न्यूमेरिकल मेथड्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसकी जो वर्किंग प्रोसीजर है उसे केयरफुली आपको समझना है। ओके, सो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडल इक्वेशन। नाउ आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। So first example is find root of equation x e raised to x minus 3 equals to 0 by method of false position। तो first of all we write given equation, और जैसे कि हम यहाँ पर f of x equals to 0 इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ट्रांसेंडल इक्वेशन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, राइट। सो our f of x is x e raised to x minus 3, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है? इंटरवल आइडेंटिफाई करना है। सो फॉर दैट वी चूज सक्सेसिव नंबर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। सो f ऑफ 0 की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलेगा -3, और -3 क्या है? निगेटिव, राइट। नाउ नेक्स्ट 0 के बाद नंबर आता है 1। तो अगर आप f ऑफ 1 फाइंड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है -0.2817। तो ये वैल्यू क्या है? निगेटिव। तो क्या यहाँ पर आपको 0 और 1 के लिए अपोजिट साइन मिली है? नो, हियर वी आर गेटिंग सेम साइन। मतलब हमें 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कंसीडर करना होगा। सो 1 के बाद आता है 2। सो इफ यू फाइंड f ऑफ 2, यहाँ पर अगर आप x को 2 से रिप्लेस करते हैं तो आपको मिलेगा 11.7781। तो ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। सो इन दिस वे हियर वी गेट अपोजिट साइंस। कौन से नंबर्स के लिए अपोजिट साइन मिली है? फॉर 1 and 2, एंड दैट्स व्हाई आवर रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। और मैंने मेरे काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इन दोनों नंबर्स के नीचे करस्पॉन्डिंग साइंस मैंने यहाँ पर नोट कर ली है। तो 1 के लिए हमें मिली है निगेटिव साइन और 2 के लिए हमें मिली है पॉजिटिव साइन। दैट्स व्हाई हियर आई हैव मेंशन्ड दिस साइन फॉर माय काइंड इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आपको भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपने पेंसिल भी यूज की तो भी चलेगा, लेकिन इनके नीचे आप साइन मेंशन करो सो दैट आपको इजीली इंटरवल आइडेंटिफाई होगा। ओके, नाउ इफ पॉसिबल वी ट्राई टू रिड्यूस दिस इंटरवल। अब इस इंटरवल को रिड्यूस कैसे करना है? तो जैसे कि 1 और 2 अपना इंटरवल है। 1 के लिए हमें साइन मिली है निगेटिव, 2 के लिए हमें मिली है पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तो देखिए अगर आप 1 से लेकर स्टार्ट करते हो, 1 से लेकर अगर आप आगे मूव करते हो तो आपको नंबर्स मिलेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4।
जो है एकदम दोनों नंबर्स के सेंटर में आता है, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ 1.1 2 3 4 यहाँ तक ही प्रीफर करूंगी। अब 1 के लिए हमें साइन कौन सी मिली है, निगेटिव साइन मिली है, राइट। एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिली, वैल्यू हमें निगेटिव मिली है। तो अगर आपको एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, देखिए 1 के लिए निगेटिव वैल्यू एफ ऑफ 1 की वैल्यू, और अगर आपको एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, मींस इफ यू गेट अपोजिट साइंस देन योर इंटरवल विल बी रिड्यूस्ड टू 1.1, ठीक है। और अगर आपको सेम साइन मिलती है, बोथ निगेटिव साइन, तो आपको 1.1 को स्किप करना है, 1.2 की तरफ चलना है, ठीक है। इन केस आपको यहाँ पे भी निगेटिव साइन मिलती है तो आपको सेम साइन मिल रही है, इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो आप एफ ऑफ 1.2 को फाइंड करके देखिएगा, फिर से अगर निगेटिव मिलती है तो फिर से आप एफ ऑफ 1.3 की तरफ चलेंगे। इन केस एफ ऑफ 1.3 अगर आपको पॉजिटिव मिलता है, देखिए 1 के लिए निगेटिव, 1.3 के लिए अगर पॉजिटिव साइन मिलती है, देन योर इंटरवल विल बी 1.3। सो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस योर इंटरवल। और इन केस आपको 1.4 तक सेम साइन मिल रही है, तो आपको ये जो वैल्यूज है इन्हें छोड़ देना है। अब छोड़ देना है मतलब क्या करना है, तो आप चलेंगे अब 2 की तरफ, ठीक है। समझो सेम साइंस मिली है, तो आपका इंटरवल जो है अब रिड्यूस नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं 2 की तरफ। अब 2 के क्लोजर, देखिए हम 2 के क्लोज वाले वैल्यू देख रहे हैं, तो 2 के लिए हमें कौन सी साइन मिली हुई है, पॉजिटिव साइन मिली हुई है, ठीक है। अब हम 2 से आगे अगर जाएंगे तो आपको मिलेगा 2.1 2.2, लेकिन आपका जो इंटरवल है, आपका जो रूट है दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, मतलब आपको 2.1 लेने से कुछ मतलब नहीं है। तो आप जो है 2 की प्रीवियस वैल्यू देखिएगा, तो 2 से अगर आप प्रीवियस जाते हैं तो आपको मिलेगा 1.9 1.8 1.7 1.6, राइट। तो अगर मैं 2 से प्रीवियस वैल्यू कंसीडर करती हूँ, फॉर एग्जांपल 1.9 के लिए अगर मुझे निगेटिव साइन मिलती है, इन केस 1.9 के लिए मुझे निगेटिव साइन मिलती है, तो क्या होगा, आपका ओरिजिनल इंटरवल क्या था, 1.2, 1 के लिए निगेटिव साइन, 2 के लिए पॉजिटिव साइन, राइट। अब अगर 1.9 के लिए आपको निगेटिव साइन मिलती है, तो ये जो निगेटिव क्वांटिटी है ये रिप्लेस हो जाएगी 1.9 से, so that your interval will be 1.9, 2. So in this way we reduce our interval. और in case 1.9 के लिए भी आपको पॉजिटिव साइन मिलती है तो आप जाएंगे 1.8 की तरफ, फिर से अगर पॉजिटिव मिलती है तो आप जाएंगे 1.7 की तरफ, फिर से अगर पॉजिटिव मिलती है तो आप जाएंगे 1.6 की तरफ, और इन केस 1.6 के लिए निगेटिव साइन मिलती है तो आपका इंटरवल आ जाएगा 1.6, 2, क्योंकि 1.6 के लिए निगेटिव साइन और 2 के लिए आपको मिलती है पॉजिटिव साइन। सो इन दिस वे वी रिड्यूस आवर इंटरवल, क्योंकि अगर आप इंटरवल रिड्यूस नहीं करते हैं तो आपको लॉट ऑफ इटरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, एंड इन एग्जाम इट इज नॉट feasible, right? And that's why reduce interval. Okay, now let us see here. Our interval is 1, 2. So अब अगर आप यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 के बाद आता है 1.1, तो लकीली यहाँ पर अगर आप एफ ऑफ 1.1 फाइंड करेंगे तो आपको एफ ऑफ 1.1 मिल रहा है पॉजिटिव, क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे कि हम 1 से बिल्कुल क्लोज है, तो यहाँ पर आपका जो 1 है ना एज इट इज रहेगा, 1 के लिए निगेटिव साइन है और 1.1 के लिए आपको पॉजिटिव साइन मिली है, दैट्स व्हाई योर इंटरवल इज 1.1. अगर सेम साइन मिलती थी तो आप नेक्स्ट वैल्यू पर जाते थे, बट लकीली यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पर ही हमें पॉजिटिव साइन मिली है, दैट्स व्हाई 1.1 इज आवर रिड्यूस्ड इंटरवल। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन मिली है, इसलिए हम इस पॉजिटिव नंबर को रिप्लेस कर देंगे अब 1.1 से, देयरफॉर रिड्यूस्ड इंटरवल इज 1 तो एज इट इज रहेगा,
इसे निगेटिव साइन है। अब ये पॉजिटिव साइन वाली टर्म रिप्लेस हो जाएगी 1.1 से 1.1. Here we have positive sign. Okay, so this is your reduced interval. Okay, now for this interval we apply false position method. Therefore by false position method, या तो फिर आप इसे रेगुलर फॉल्स भी कह सकते हैं. So using false position method, अब हम फाइंड करेंगे x0 की वैल्यू. So x0 will be, अब a और b की वैल्यू अपने सामने है, फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम a और b को रिप्लेस कर देंगे 1 और 1.1 से. ओके, तो for your information you will write here a equals to 1 and here b is equals to 1.1. ठीक है, तो अपना फॉर्मूला होता है x0 का फॉर्मूला जनरली होता है a f of b minus b f of a upon f of b minus f of a which is equals to, अब a रिप्लेस हो जाएगा 1 से, so 1 into f of b means f of 1.1 minus b that is 1.1 into f of 1 upon f of 1.1 minus f of 1. Now we substitute values of f of 1.1 and f of 1. So our x0 is 1 into f of 1.1 की वैल्यू क्या है अपनी 0.3045 minus 1.1 into f of 1 की वैल्यू है minus 0.2817. So this minus and this minus becomes plus. So 1.1 into 0.2817 upon 0.3045 minus यहाँ पर लेंगे हम f of 1 that is minus of 0.2817 and due to negative sign it becomes positive. ठीक है, और अगर आप ये वाला कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं with the help of calcium you will get its value. So x0 की वैल्यू आपको मिलेगी 1.0482. हमें करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस अगर चाहिए तो हम 4 डेसिमल्स यहाँ पर लिखेंगे. अगर आपको पूछा है कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस देन यू हैव टू राइट 5 डेसिमल प्लेसेस. So this is value of x0. Now अब हमें x1 फाइंड करना है, बट x1 फाइंड करने से पहले हमें इंटरवल को फिर से रिड्यूस करना होगा. इंटरवल को रिड्यूस करने के लिए हम अब फाइंड करेंगे f of x0 की वैल्यू. ठीक है, f of x0 मीन्स वी फाइंड f of 1.0482. So this is our f of x. यहाँ पर x अब रिप्लेस हो जाएगा 1.0482 से. और अगर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस 0.0099. और यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिली है निगेटिव. ठीक है, निगेटिव वैल्यू मिली है हमें. आप इसे लेस देन 0 भी लिख सकते हैं या तो फिर आप निगेटिव भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं इंटरवल की तरफ. अब अपना इंटरवल जो था, अपना रिड्यूस इंटरवल क्या था 1,1.1. ठीक है, 1,1.1. 1 के लिए निगेटिव साइन, 1.1 के लिए पॉजिटिव. अब जैसे कि हमें यहाँ पर निगेटिव साइन मिली है, कौन से नंबर के लिए निगेटिव साइन मिली है हमें 1.0482 के लिए. इसलिए यहाँ पर हम निगेटिव क्वांटिटी वाले नंबर को रिप्लेस कर देंगे 1.0482 से. सो आवर रिड्यूस इंटरवल इज 1.0482, 1.1. फिर से यहाँ पर अगर आप साइन मेंशन करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए निगेटिव, दूसरे के लिए पॉजिटिव. ओके, एंड देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन अब नया इंटरवल कौन सा है अपना 1.0482, 1.1. फिर से अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर साइन मेंशन कर देंगे निगेटिव और सेकंड के लिए पॉजिटिव. ठीक है, एंड अगेन वी यूज सेम प्रोसीजर. नाउ विद द हेल्प ऑफ फॉल्स पोजीशन मेथड वी फाइंड वैल्यू. Therefore
x1 इक्वल्स टू, अब x1 की वैल्यू आएगी 1.0482 इंटू एफ ऑफ 1.1 माइनस 1.1 इंटू एफ ऑफ 1.0482 अपॉन एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1.0482। तो फिर से आप एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू रखेंगे, तो x1 इक्वल्स टू 1.0482 इंटू एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन आगे लेती हूँ, तो माइनस ऑफ 0.2817, ठीक है, माइनस 1.1 इंटू एफ ऑफ 1.0482 की वैल्यू हमें मिली है माइनस ऑफ 0.00999, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस 0.0099 और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा माइनस 0.2817 माइनस, अब ये वैल्यू नेगेटिव होने के कारण फिर से माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 0.0099। और अगर आप कैलसी पर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी x1 की वैल्यू आपको मिलेगी 1.0498। और अगर आप x0 और x1 की वैल्यू ऑब्जर्व करें 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहाँ पर एक 048, यहाँ पर एक 049, so values are not correct up to 3 decimal places, means we perform one more iteration. So again we find f of x1, तो अगर आप फिर से f of x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो f of x1 की वैल्यू आपको मिलेगी ना, f of x1 मतलब f of 1.0498 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपको मिलेगा माइनस 0.00064। फिर से यहाँ पर आपको निगेटिव वैल्यू मिल रही है, निगेटिव मीन लेस देन 0, या तो फिर आप यहाँ पर निगेटिव भी मेंशन कर सकते हैं। सो प्रीवियसली आवर इंटरवल वाज 1.0482, 1.1, राइट। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू निगेटिव मिलने के कारण जो निगेटिव यहाँ की जो निगेटिव क्वांटिटी है इसे आप रिप्लेस कर देंगे नए वैल्यू से, ठीक है, मतलब ये जो टर्म है निगेटिव वाली टर्म अब रिप्लेस हो जाएगी 1.0498 से। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1.0498 पॉजिटिव वाली क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, दैट इज 1.1, एंड अगेन वी अप्लाई रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड वी फाइंड वैल्यू ऑफ x2। तो यहाँ पर हम फिर से लेंगे 1.0498 इंटू एफ ऑफ 1.1 माइनस 1.1 इंटू एफ ऑफ 1.0498 अपॉन एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1.0498। तो अगर आप ये सभी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, वैल्यूज पुट अप करते हैं, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x2 दैट इज 1.049। नाउ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। तो वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि डेसिमल के बाद 049 और प्रीवियस वैल्यू में भी 049, सो रूट इज करेक्ट अप टू 3 decimal places, and therefore x equals to 1.049 is required solution. And in this way we apply this regular Falsy method. तो आई होप आपको मेथड समझ में आई होगी। Second example is find real root of equation log x minus cos x equals to 0 by false position method. तो यहाँ पर अपने पास f of x है log x minus cos x। तो जैसे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट होने
के कारण यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए दो मोड की पॉसिबिलिटी है, एक तो रेडियन मोड या तो फिर दूसरी है डिग्री मोड। तो यहाँ पर केयरफुली आपको रेडियन मोड यूज करना है। So here first of all set the mode radian mode and then start the calculations. Okay, now फिर से हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, क्योंकि हमें इंटरवल आइडेंटिफाई करना है। तो एफ ऑफ जीरो की अगर आप बात करते हैं तो लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई एफ ऑफ जीरो इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तो अब जीरो से हम आगे चलते हैं एफ ऑफ वन की तरफ। तो एफ ऑफ वन अगर कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट निगेटिव वैल्यू। अब एफ ऑफ टू फाइंड करते हैं। F of 2 gives us positive value. So in this way we get two opposite signs, and that's why our root lies between 1 and 2. That's why now in next step we reduce interval. अब देखिए यहाँ पर रूट 1 और 2 के बीच में है, लेकिन हमने यहाँ पर साइंस भी, करस्पॉन्डिंग साइंस भी मेंशन की है ताकि हम अगला जो रिड्यूस इंटरवल है उसे इजीली लिख सकें। ओके, ना अब 1 और 2 को हमें रिड्यूस करना है, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल के वक्त आपको प्रोसीजर बताई थी। 1 से अगर आप आगे चलते हैं तो 1.1, 1.2 लेंगे, और अगर 2 से अगर आप रिवर्स जाएंगे तो 1.9, 1.8 ऐसे वैल्यूज हमें कंसिडर कर लिए। तो ये सब आपको ट्रायल एंड एरर से करके देखना है, ये सब आपको रफ में करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करने के बाद मुझे एफ ऑफ 1.4 के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिली है, 1 के लिए निगेटिव वैल्यू है और 1.4 के लिए मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसलिए हम इस पॉजिटिव वैल्यू को अब रिप्लेस कर देंगे 1.4 से, एंड दैट्स व्हाई आवर रिड्यूस्ड इंटरवल आएगा 1,1.4। फिर से मैंने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइंस मेंशन कर ली है। अब now we apply regular pulsing method on this reduced interval. So here is the formula of फॉल्स पोजीशन मेथड। अब हम a और b की वैल्यू रख देंगे, जैसे कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1.4 अगर आप रखते हैं तो आपको मिल जाएगा x0, एंड वैल्यू ऑफ x0 इज 1.3057। अब x0 के लिए आप फाइंड करेंगे f ऑफ x0। f ऑफ x0 की वैल्यू आपको फिर से यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी। अब पॉजिटिव वैल्यू मिलने के कारण ये जो पॉजिटिव वैल्यू है अब ये रिप्लेस हो जाएगी x0 से, तो आपका इंटरवल आएगा 1, x0 की वैल्यू क्या है 1.3057। सो दिस इज योर न्यू इंटरवल। फिर से मैंने करस्पॉन्डिंग साइंस यहाँ पर नोट कर दी है। नाउ वी अप्लाई रेगुलर पॉलिसी मेथड ऑन दिस इंटरवल। सो x1 की वैल्यू हमें मिलेगी 1.3030, ठीक है। अब फिर से हम f ऑफ x1 फाइंड कर लेंगे, फिर से यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए आपका रिड्यूस इंटरवल आएगा 1.3030, एंड अगेन वी अप्लाई रेगुलर पॉलिसी मेथड। सो वी विल गेट x2 इक्वल्स टू 1.303। अब हमें स्टॉप कहाँ पर करना है, जैसे कि x0 और x1 अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज आर नॉट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन नेक्स्ट इटरेशन। So in this iteration, value of x2 हमें मिली है 1.303. Now if you observe value up to 3 decimal places, so in previous iteration value is 1.303, and in this iteration also value is 1.303. So value is correct up to 3 decimal place. That's why we stop the procedure, and here you will get required solution. So x equals to 1.303 is the required solution of given equation. Okay, so in this way आप अगर कुछ डिफरेंट भी एग्जाम्पल गिवन हो तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको रेगुलर पॉलिसी मेथड भी समझ में आई होगी, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में न्यूटन रैप्सन मेथड एक्सप्लेन की थी, दैट इज ऑल्सो क्वाइट similar, only formula is somewhat different. Okay, so with this I stop my video lecture. Thank you very much.